उठानी पड़ती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वो निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा ना हो तो जब मृत्यु की घोर अंधकार पूर्ण भयंकर रात्रि आएगी, तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजों के पास चूहेदानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहादानी में फंसकर मर जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुप्त हो जाता है और माया के फंदे में फंसकर मारा जाता है। साधक का प्रश्न, क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, तो किसी को शाम के वक्त भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मन माने खेल खेलता रहता है। उसके मन में कोई भय या चिंता नहीं होती। किंतु जैसे ही उसकी माँ वहां आ जाती है, वैसे ही वो लड़का सारे खिलौने छोड़कर माँ माँ कहते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ता है। तुम लोग भी इस समय धन, मान, यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो। कोई भय या चिंता नहीं है। पर यदि तुम एक बार भी उस आनंदमयी माँ को देख पाओ, तो फिर तुम्हें धन, मान, यश नहीं भाएंगे। तुम बस सब फेंक कर उन्हीं की ओर दौड़ पड़ोगे। भक्त का प्रश्न, ईश्वर को पाने के लिए मैं रोज साधना करता हूँ, परंतु मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं होते? समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न ना मिले, तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन ना हो, तो हताश ना हो। धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छन्न होकर वो मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही अधिक होगा। केवल धन संचय कर कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण ये है कि उसके घर में हर एक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतना तेल खर्च नहीं कर पाता।